बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास एक वॉशिंग मशीन है GFC की, और उसकी जो है मोटर ख़राब है। और अगर स्विच लगाते हैं खाली जू जू की आवाज़ आती है, और धक्का अगर लगाते हैं तो थोड़ी सी चलती है, और फिर जब लोड डालते हैं बंद हो जाती है। तो आज हम उसकी मोटर खोलेंगे और पूरी मोटर खोल के यानी कि आपको चेक भी करवाएंगे, और फिर उसको रिपेयर करने का तरीका भी बताएंगे कि आप लोग उसको कैसे रिपेयर कर सकते हैं, और फिर उसको निकाल के और दोबारा उसको फिट कर सकते हैं। और उसके कनेक्शन भी आपको बताएंगे कि वॉशिंग मशीन के अंदर मोटर के कनेक्शन यानी कि कैसे होते हैं। और उसके बाद जो है पूरी यानी कि हम मोटर खोलेंगे और उसके बैरिंग भी हम यानी कि ग्रीस वगैरह करेंगे, और उसके बाद दोबारा फिट करेंगे। और आप कोशिश करें कि हमारे वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट किया करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। हम आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आते हैं और कोशिश करते हैं कि मज़ीद रोज़ के हिसाब से अच्छी आप लोगों के लिए वीडियो बना सकें। तो आपका टाइम बचाने के लिए चलते हैं काम की तरफ। तो ये हमारे पास वॉशिंग मशीन है, ये देखिए ये GFC की सिंगल वॉशिंग मशीन है। तो इसका टाइमर भी है तक सही है, और 2 वे और 1 वे वाला बटन भी इसका सही है। और देखिए कितना बड़ा इसका फुल लगा हुआ है, ये देखिए बहुत बड़ा इसका फुल है तक है। तो कपड़े धोने के हिसाब से बहुत बड़ी मशीन है। और अब ये देखें ये इसका मोनोग्राम लगा हुआ है GFC का ओरिजिनल जो है इसका मोनोग्राम लगा हुआ है। तो अब ये इसकी मोटर है, आप हम मोटर दिखाते हैं और मोटर निकाल के दिखाते हैं अभी। तो ये देखें ये मोटर लगी हुई है इसके अंदर। तो अब ये इसके कनेक्शन है, देखें ये येलो के साथ येलो तार लगी हुई है, और ये जो है हमारी यानी कि ये ब्लू तार है रेड में लगी हुई है, और ये ब्लैक के साथ लगी हुई है। सिर्फ एक तार का फ़र्क है, यानी कि अंदर से ये मोटर के अंदर से रेड आ रही है, और ये जो है यानी कि ब्लू तार है। और ये हमारी मेन है, और ये जो तारें हैं ये 2 कैपेसिटर की है, ये 2 तारें इसके अंदर कैपेसिटर की है, और जंबो साइज़ की इसके अंदर मोटर लगी हुई है। तो हम सबसे पहले इसके कनेक्शन उतारेंगे, और उसके बाद ये इसके स्क्रू लगे हुए हैं, ये वाज़ेह आपको कैमरा में दिखा रहा है। एक ये स्क्रू है और एक ये स्क्रू है। ये स्क्रू खोलेंगे तो उसके बाद जो है ये मोटर बाहर आ जाएगी, ये देखिए। तो ये जब ये स्क्रू खुल जाएंगे तो ये मोटर बाहर आ जाएगी, ये देखें एक स्क्रू हम निकाल दिया। अब ये दूसरा खोलेंगे, तो अब ये दूसरा भी हमने स्क्रू इसको खोल दिया। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब ये मोटर बाहर आ गई। ये देखिए जंबो साइज़ की बड़ी फुल साइज़ मोटर है इसकी। तो अभी हम बाहर निकाल के इसको चेक करते हैं। और ये इसके वॉशिंग मशीन के अंदर का हाल देखें, ये देखें सारा इसके अंदर यानी कि हड्डियाँ और यानी कि वसीदा चीज़ें हैं, और आम की यानी कि घुटनियाँ वगैरह हैं। तो इसके अंदर चूहे घुसे हैं, और टोटली जो कचरा गंद हुआ था इसके अंदर यानी कि चूहों ने भर दिया है। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये हमारा सीरीज बोर्ड है। तो अब हम सीरीज बोर्ड से मोटर को चेक करते हैं कि मोटर के अंदर क्या प्रॉब्लम है। ये देखें ये सीरीज बोर्ड लग गया हमारा, ये देखें ये बल्ब जल रहा है, ये देखें आपको, ये देखिए ये सीरीज लैंप है हमारा। तो इससे हम अब मोटर की तारें चेक करेंगे। ये हमारी मेन तार है, और ये 2 कैपेसिटर की है जैसे हमने उतारी हैं। अब कैपेसिटर की आपस में चेक करेंगे, और मेन तार इसके साथ चेक करेंगे। ये तीनों तार आपस में बोलनी चाहिए, इनका रब्ता हो, तब ये समझो मोटर सही है। ये देखें ये तार आपस में नहीं बता रही, और ये तार एक समझे एक जो है मेन तार और एक कैपेसिटर के आपस में ये तार बता रही है। और जो ये तार है यानी कि एक तार इसकी डेड है, और शार्ट भी चेक कर लेते हैं। तो शार्ट भी नहीं है। तो अब हम इसको खोलेंगे, खोल के
के देखते हैं कि इसके अंदर क्या मसला है। अब एक इसका ये स्क्रू टापे के पहले इसका टापा निकालेंगे। तो आप कोशिश करें पूरी हमारी वीडियो देखें ताकि आप लोगों को एक एक चीज़ समझ आए। तो अगर ये मोटर चलने के लायक होगी तो रिपेयर हो जाएगी, अगर पूरी जली हुई है तो फिर इसकी वाइंडिंग होगी। तो अब हम अंदर से इसको खोल के देखते हैं कि ये वाइंडिंग पूरी होगी या यानी कि ऐसे रिपेयर हो जाएगी। अब हम आपको यानी कि ये पूरा इसको खोल के चेक करेंगे। ये देखिए ये इसका टापा निकल गया और उसके बाद इसका ये नट है, ये देखें इसके ये पंखे का जब ये खुलेगी तो ये पंखा बाहर आ जाएगा, इसका हवा देने वाला। तो और अभी जो है ये ऐसी मोटर नहीं आ रही। और अभी अगर ऐसी मोटर मार्केट में आएगी भी सही तो और कुछ ना तो ये नई कम से कम 12 से 13 हज़ार की मोटर है। तो क्योंकि ये जो है फुल साइज है, ये इसका हमने ये पंखा निकाल लिया। पंखे के बाद जो है हम इसके ऊपर निशान लगा देंगे ताकि फिर जैसे खोलेंगे ऐसे हम इसको फिट करेंगे। ये देखो, ये देखिए निशान लगाएंगे। क्योंकि फिर अगर फिट करेंगे प्लेट अगर आगे पीछे हो गई तो फिर इसकी सही फिटिंग नहीं होगी। कि हमने अब निशान लगा दिया। तो उसके बाद जो है ये देखें इसका ये पेचकस की मदद से ये नट खोलेंगे। इसकी 4 नट लगे हुए हैं। प्लास की मदद से खोलेंगे क्योंकि उससे नहीं खोल रहा, तंग कर रहा है। तो 4 नट जब इसके खुल जाएंगे तो फिर ये मोटर हमारी खुल जाएगी। अब हम एक एक करके इसको अभी खोल रहे हैं। ये देखें ये अभी एक साइड इसको खुल गया और उसके बाद इसको बाहर निकाल देंगे। ये देखें ये सारा जंग लगा हुआ है। तो ये इसमें पर ऐसे फिर चूड़ी चढ़ा दें दोबारा ताकि फिर गुम ना हो। और जब दोबारा खोलेंगे दूसरा तो इसके ऊपर भी ऐसे चूड़ी चढ़ा दें ताकि ये खराब ना हो। तो अब ये भी खुल गया। तो अब ये स्टार भी निकाल दें। ये खरा निकल गया। उसके बाद चौथा आखिरी इसका स्टैंड रह गया। तो ये भी पेचकस की मदद से इसको निकाल लेते हैं। हाँ अब चौथा भी खुल गया। तो इसके बाद क्या करेंगे कि ऐसे अगर खींच रहे हैं तो आ नहीं रहे, इसको हल्का हल्का आप देखें ये हमारे पर टेबल रखी हुई है। ये देखें टेबल है। अब हल्का हल्का इसको टेबल के ऊपर मारेंगे ऐसे ये बाहर आ जाएगी। अब ये देखें ये इसका रोटर है, ये मुकम्मल बाहर आ गया। आपको वाज़ नज़र आ रहा है। ये देखें सारा ऊपर कचरा है, सारी ऊपर मिट्टी जमी हुई है। देखें और ये जो है इसकी मोटर है। अब अभी टेबल पर रखेंगे अपनी पे जिससे इसका हम काम कर रहे थे। तो अब ये देखिए ये इसका पिछला हिस्सा है। और ये देखें पहले भी ये रिपेयर शुदा है क्योंकि ये पट्टी जो लगी हुई है ये प्लास्टिक की डोरी है। ये ओरिजिनल में
ओरिजिनल वेल्डिंग में नहीं लग के आती। ये पहले इनको मोटर इसकी ओरिजिनल लग रही है और है रिपेयर शुदा है। देखिए इसके अंदर सारा कचरा कचरा है। और सबसे पहले अभी आप ये देखें कि जो वॉशिंग मशीन के अंदर चूहे घुस गए थे, अब इस मोटर को गौर करके देखें कि कहीं से यानी कि इसके अंदर चूहे थे, क्योंकि इसके ये भी सुराख है, ये चूहा इससे आराम से घुस सकता है। ये देखें चूहा और छपकली हो, कोई चीज़ काटने वाली हो, तो इसके अंदर ये जो तार हैं, पहले ये तारें गौर करके देखें कोई कापर की तार इसमें से कटी हुई तो नहीं है। तो ये देखें ये साइड बिल्कुल ओके लग रही है, सिर्फ ये पट्टी जो है ये ख़राब है। अब इसके बाद ये चीज़ देखेंगे, ये देखें ये इसकी एक तार जो है नीचे एक ये कटी हुई लग रही है, ये देखें। और ये इसका दूसरा सिरा है, ये आपको वाज़ेह नज़र आ रहा है। तो उसके बाद ये तार भी कटी हुई लग रही है, और इसके बाद ये तार भी कटी हुई लग रही है। ये देखिए एक ये तार कटी हुई लग रही है, ये देखिए आपको नज़र आ रही होगी इस सेट की बाहर के रनिंग के, ये जो बाहर रनिंग का सेट है, तो एक इसकी ये कटी हुई है तार, एक इसकी ये तार कटी हुई है, और अंदर का ये जो सेट है स्टार्टिंग का, और स्टार्टिंग के कोर की ये तार जो है ना जो वाज़ेह नज़र आ रही है। ये तो खोलने से पता चल के सारे जिनके ये तार कटी हुई है। आप क्या करेंगे, पहले इसकी सफाई करेंगे। ये देखिए ये सारा कचरा है, ये देखिए इसके अंदर तक हड्डियाँ आई हुई है सारी। ये देखिए ये सारा आपको ये कचरा नज़र आ रहा है, ये देखें। तो हम इसके अंदर ये कचरा पहले साफ़ करेंगे। कचरा साफ़ करने के बाद ये जो तारें कटी हुई हैं फिर इनको जोड़ेंगे, इनको जोड़ के फिर चेक करेंगे कि हमारी जो तार एक नई यानी कि लीड बोल रही थी, तो फिर उसका रिज़ल्ट क्या है कि वो फिर सही हो गया या नहीं होगी। ये देखिए ये सारे इसके अंदर तक ये कचरा, ये देखिए ये वाज़ेह नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले इसकी सफाई लाजिम है, तो हम इसकी पहले सफाई करते हैं। सफाई करके फिर आगे चलते हैं कि सफाई करके फिर इसको रिपेयर करके फिर आपको दिखाते हैं कि इसको फिर कैसे रिपेयर करते हैं। अब हमने कुछ साफ़ कर दी है, तो उसके बाद ये जो इसके कोयल है इसके ऊपर हम ऑयल लगाएंगे। तो ये देखिए सारा जंग लगा हुआ है, इसके ऊपर ऑयल लगा रहे हैं। जो कापर के ऊपर कार्बन है, तो उसमें यानी कि जहाँ पे कार्बन जम जाता है फिर वहाँ से मोटर सपार कर दिया, सपार करके तार खुद ब खुद भी कट जाती है। तो इसमें चूहे मोटर के अंदर सामान लेके आते थे, जिस वजह से इनकी तारें भी काट दी और सारा इसमें जंग और कार्बन लगा हुआ है। तो अब हम इसके अंदर इनके पहले हमने डीजल लगाया है, तो अब हम इसके अंदर ऑयल लगा रहे हैं ताकि इसमें दोबारा जंग ना लगे। तो फिर उसके बाद जो इसकी तारें कटी हुई हैं वो लगाते हैं, वो कनेक्शन जोड़ के फिर इसको फिट करके दिखाते हैं कि फिट करके कि हमारी मोटर सही भी है या नहीं। तो क्योंकि जो कापर में है टोटल प्योर कापर है, तो उम्मीद तो काफ़ी है कि ये चूहों ने इनके ये काम किया है, सिर्फ उसी के चक्कर में ये मोटर ख़राब है। तो अब इंशाल्लाह ये सही होगी। अगर ऐसी मोटर वायरिंग करवाएं तो, और इसके अंदर कम से कम 1 किलो कापर है, कम अज़ कम। अगर 1 किलो ना होगा तो 80-800 ग्राम तो कहीं भी नहीं गया। और अगर इलेक्ट्रिशियन कर भी देगा तो कम से कम आपसे 7-8 हज़ार लेगा कापर में।
तो और उससे ये 1000 गुना अच्छी है क्योंकि ये ओरिजिनल वायरिंग में पड़ी हुई है। तो और इसके साथ की नई मोटरें बहुत कम मिलती हैं और आजकल हर चीज़ चाइना में हर की चीज़ मिलती है और ये ओरिजिनल है और GFC में डली हुई है, पर मोटर अच्छी डली हुई है, बिल्कुल जंबो साइज और लोड उठाने वाली। तो अब इसमें ना हमने L डाल दिया ताकि इसके अंदर जो है जो जंग वगैरह है जिनके वो दोबारा इसके अंदर ज़्यादा ना कार्बन न जमे, तो ताकि ये मोटर इसके अंदर बिल्कुल सही वर्क करे। तो ये तार इससे नरम भी होती हैं और इसमें वार्निश भी कर सकते हैं। तो वार्निश से तार हार्ड हो जाती है, अगर खुदा न खास्ता अगर दोबारा कभी रिपेयर करनी पड़ जाए तो फिर वो तार इनके बिल्कुल हार्ड और सख्त हो जाती है। तो अब हम जो है इनकी जो तारें कटी हुई लग रही है, अब हम ये जोड़ के दिखाएंगे। तो फिर उसको चेक करते हैं कि यही मसला था या फिर कोई इनके अंदर और मसला है। तो अभी हम इनको पहले जोड़ते हैं तारें, फिर आपको दिखाते हैं कि इसमें क्यों ये मसला है। तो अब पहले हम एक तार छीलेंगे। ये जो तारें इसके अंदर ये कापर की तारें होती है, तो जब तक इनको छीले नहीं तो इसके अंदर करंट पास नहीं होता। ये देखें इसके ऊपर एनामल जमा हुआ है। और कापर की ये निशानी भी होती है कि अगर जब इसको छीलते हैं तो अंदर से इसका कलर जो है वो सुनहरी और सोने की तरह निकलता है, जैसे बिल्कुल सोना हो। ये कापर की निशानी है। अगर वो दूसरी तार हो जिनके सिल्वर में, तो वो छीलने से बिल्कुल एल्युमिनियम निकल आता है, जिनके जस निकल आता है, जैसे जस्सी तार हो। तो पहले ये चारों तारों को आराम से छील लेंगे, वो भी एहतियात से कि नीचे से ये तार कट ना जाए। अगर ये नीचे से कट जाएगी तो फिर ज़्यादा मुश्किल होगा ये इनको तार को निकालना। तो और छीलना भी सही है, क्योंकि अगर सही नहीं छीलेंगे तो फिर ये कामयाब नहीं रहेगी। अगर सही नहीं छीलेंगे तो फिर करंट इसका जो है वो पास नहीं होगा। तो वैसे तो आपको पता है कि अगर कोई मुसीबत आई है तो वैसे करंट लगना तो इंसान को किसी चीज़ को लग जाता है, और ऐसे मसले पे अगर कोई बात हो तो फिर वो करंट नहीं पास होता और मोटर जो है हल्की हल्की रोज़ा करके बंद हो जाती है, जल जाती है। तो ये आप भी घर पे यानी कि अगर आपके पास कोई पंखा है, कोई वॉशिंग मशीन की मोटर है, कोई पानी वाली मोटर है, तो आप कोशिश करें कि आप भी यानी कि सीखने की और उनको बनाने की कोशिश करें। तो इंसान अगर कोई भी काम करे, मुश्किल कोई भी नहीं होता। तो इंसान की नीयत पे बिस्मिल्लाह पढ़ के कोई भी काम स्टार्ट करें, बिस्मिल्लाह पढ़ के, तो इंशाल्लाह आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो आधा काम तो बंदा खुद खोलने में यानी कि सीख जाता है। तो जब बंदा कोई चीज़ खोलता है तो आधा काम तो सीख जाता है, पता चल जाता है कि ये ऐसे खुली फिर फिट भी बिल्कुल ऐसे होगी। तो और अगर हमारी वीडियो थोड़ी लंबी बन भी जाए तो आप लोगों के लिए फ़ायदा है, क्योंकि अगर वीडियो मुख्तसर कोशिश करेंगे बनाने की तो कोई पार्ट रह जाएगा, फिर आप लोगों को समझ नहीं आएगी, फिर फ़ायदा नहीं है। अगर हम आप लोगों को कोशिश करें सिखाने की, अगर कोई नए सीखने वाले हैं या कोई जानते हैं इनके इसके बारे में जानते हैं और सही तरीके से फिर भी वो काम नहीं कर सकते, तो उनके लिए बेस्ट है। तो अब जो है हम इन तार छील के इसके ऊपर लगाएंगे, हम लगा के फिर हम आपको
चेक करवाएंगे कि वाकई यही मसला था या फिर आगे हमारी मोटर गई है। ये देखिए, इसके ऊपर हम ऐसे तार लगा देंगे। तो और ये स्टार्टिंग का कोयल है, स्टार्टिंग के साथ लगा देंगे, और रनिंग की जो है वो रनिंग वाले के साथ लगाएंगे। ये देखिए, ये हमारी तार स्टार्टिंग में लग गई, और ये रनिंग का सेट है बाहर का, और ये तार जो है बाहर लगाएंगे। तो ये देखिए, ये हम बाहर लगाएंगे, बाहर के रनिंग के अंदर, रनिंग तार में। तो क्योंकि फ़िलहाल अभी हमारे पास कापर की तार पड़ी हुई नहीं है जो इसकी उगाने वाली तार है, तो हम जो है इसी से गुजारा करेंगे इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह ये कामयाब भी रहेगी। तो ये नहीं है कि हम लगा रहे हैं तो ये कोई दिन बाद ये ख़राब हो जाएगी, ये नामुमकिन है, इंशाल्लाह चलेगी ये। तो पहले इसको चेक करते हैं, चेक करने के बाद फिर देखते हैं कि अगर ये तार नहीं चलेगी तो फिर कोई और इसमें हम चेंज करके लगा देंगे। तो फिलहाल हम चेक करने के लिए लगा रहे हैं। देखिए, ये हमने जो दोनों तार मिला दिए, तो अब हम इसको सीरीज पे चेक करेंगे कि बाकी ये हमारी मोटर ओके हो गई है या नहीं हुई। ये देखिए, हमारा सीरियल बोर्ड बन गया। अब ये तारें आपस में नहीं बोल रही थी, ये देखें माशाल्लाह ये बिल्कुल सही हो गया, अल्लाह का शुक्र है। ये देखें, ये तार आपस में नहीं बोल रही थी पहले। ये देखें, ये कैपेसिटर की दोनों तारें हैं और ये मेन तार है। ये तीनों तारों का आपस में कनेक्शन होता है, तीनों तारों का आपस में कनेक्शन होता है। तो ये देखें, ये तीनों तारें ये बोल रही हैं, समझो ये मोटर हमारी बिल्कुल ओके हो गई है। तो अब हम इसके ऊपर यहाँ पे ये काट लगा हुआ है, ये टेपिंग करेंगे, और टेपिंग करके ओके करके फिर इसको फिट करते हैं। तो फिर अभी आपको दिखाते हैं। फिलहाल इसको इनकी ये जो कवर है इसको कवर करते हैं। तो अभी आगे चलते हैं। चेक तो कर लिया था, हमारी मोटर सही है, पर ये जो ये तार थी ये पिघल जाती, गर्म होती। तो अब ये प्योर कॉपर की तार पर हैं, बारीक तार पर हमने 3 कर दी। तो अब ये तार लगाएंगे, एक तार हमने लगा दी स्टार्टिंग वाली, यही वाली। अब हम रनिंग की तार लगा रहे हैं। तो अब हमारे पास स्लीव हमारे पास भी नहीं है, तो अब हम इसी को फिट करके दिखाएंगे कि बगैर स्लीव के भी आप इनके इसको इनकी ये शार्ट भी ना कर, स्पार्क भी ना हो, और कैसे इनकी ये सही तरीके से ये काम हो सकता है इसका। तो अगर स्लीव हमारे पास हो तो स्लीव लगा देते, और आप लोगों के पास अगर स्लीव हो तो वो बेस्ट है, क्योंकि ये जो लगा के ऊपर स्लीव चढ़ा दें। तो अब स्लीव मेरे पास थी नहीं, तो स्लीव के लिए फिर टाइम काफ़ी खप जाता। तो अभी हम इसको ऐसे आप लोगों को फिट करके दिखाएंगे। ये देखें, ये तार हमारी ये लग गई है, और ये रनिंग की तार है, और ये स्टार्टिंग की तार हमने इसको लगा दी। और इसके बाद हम क्या करेंगे, ये देखिए, जहाँ जहाँ जोड़ है, अभी जहाँ जहाँ यानी कि ये जोड़ लगाए उसकी जगह पे ये हम कागज़ लगा देंगे। ये देखें, ये कागज़ आ गया, ये हमारा जोड़ था। तो इसके बाद दूसरा जोड़ हमारा ये है, इसके ऊपर भी हम कागज़ लगा देंगे। कागज़ से ये बंद हो गया। इसके बाद
हमारे इनके ये स्टार्टिंग के ये दोनों जोड़ एक साथ हैं। तो ये भी हम इसके ऊपर भी कागज़ लगा के इसको ऐसे बंद कर देंगे। तो अब इसके ऊपर हम धागा लगाते हैं। तो अब हम आपको धागा लगा के दिखाते हैं कि धागा कैसे लगता है। ये हम ऐसे धागा लगा रहे हैं। तो अब ये जो धागा है इससे जो हमारे यहाँ पे ये जो लगा था वो पक्का हो जाएगा। ये देखो जो इसके ऊपर जोड़ के ऊपर कागज़ लगाए थे वो पक्के हो जाएंगे। तो उसके बाद फिर इसको जो बैरिंग है वो ग्रीस करते हैं और फिर बैरिंग ग्रीस करके दिखाते हैं और उसके बाद फिर इसकी फिटिंग करते हैं। अब बैरिंग के अंदर हम ग्रीस करेंगे। ये देखिए बैरिंग के सूखे हुए हैं। तो इसका जब भी यानी कि अगर मोटर खुले तो कोशिश कर लिया करें कि इसकी जो बैरिंग है उनको लाजमी ग्रीस क्या करें, ये वरना ग्रीस की वजह से ये मोटरों पे असर पड़ता है और मोटरें ज़्यादा जल जाती हैं या ख़राब हो जाती हैं। तो ये ग्रीस सही थे, बिल्कुल बैरिंग सही है इसके, इसमें कोई लचक वगैरह बैरिंग में नहीं है। तो और ग्रीस फिर भी इसके अंदर खुश्क हो रही थी। तो हम इसके अंदर इनके अब दोबारा फिट कर रहे हैं। तो अब दोबारा इसमें ग्रीस दे रहे हैं ताकि मोटर ज़्यादा देर तक चलती रहे। तो ये पहले हमने एक बैरिंग को ग्रीस दिया और उसके बाद ये दूसरा बैरिंग है। तो अब दोनों बैरिंग को हम ये ग्रीस कर रहे हैं। ये ग्रीस हमारे इनके कंप्लीट हो गया। और उसके बाद इसके ऊपर हम ये सील लगाएंगे। सील को थोड़ा साफ़ कर लेंगे, सील के ऊपर कचरा है। तो अगर सील नहीं लगाएंगे तो ये दोबारा हमारी जो ग्रीस है वो गर्म होकर निकल जाएगी बाहर। ये देखें। और इसके ऊपर हल्का हल्का हम दबाएंगे और ये सील बैठ जाएगी। अब हम इसको फिट करेंगे। ये दोनों यानी कि बैरिंग को ग्रीस भी दे दी, दोनों बैरिंग ग्रीस हो गए। अब इसको आप फिट करेंगे। तो अब ये देखें, ये साइड जो नीचे थी कनेक्शन वाली साइड है और ये साइड जो पुली वाली साइड थी ऊपर। तो ये हमने निशान भी लगाया था पहले। ये देखें ये निशान लगाया था और उसके बाद हमने यहाँ भी निशान लगाया होगा। ये देखें ये हमने निशान लगाए। तो निशान देख के ये इसको हम दोबारा इसके अंदर लगाएंगे। तो वो बैरिंग सही है, इसके बैरिंग का नहीं मसला। ये देखिए अब दोबारा इसके अंदर हम लगा देंगे दोबारा इसके अंदर। ये भी राउटर इसका चला गया। तो अब ये प्लेट हम साफ़ करेंगे। ये इसकी दूसरी प्लेट है। तो अब इसका भी निशान देखेंगे। हमने निशान लगाया था अभी। कि इसका निशान कहाँ आ रहा है, वही निशान वाली जो जगह है वही हमने बिल्कुल सामने रखनी है। हाँ ये जगह निशान की है तो हम ये यहीं पे रखेंगे। ये देखें। तो अब इसके बाद हम हल्का हल्के इसके ऊपर रोल लगाएंगे क्योंकि ये प्लेट हल्की होती है। थोड़ा सा जोर ज़बरदस्ती करेंगे ये टूट जाएगी। क्योंकि एल्युमिनियम की प्लेट है, ये बहुत ही हल्की और थकी हुई है। तो इसके ऊपर हल्की हल्की चोट देनी होती है। और इसके बाद हम ये इसका स्क्रू लगाएंगे। तो अब ये देखें ये एक स्क्रू इसका आ गया। अब हम ये टाइट कर देंगे। तो चारों नट हमने इसके स्टार्ट लगा दिए सारे।
और चारों बारी बारी हम इसको टाइट करेंगे ताकि इसकी जो प्लेटें हैं वो बिल्कुल सही तरीके से अपनी जगह पे बैठ जाएं। ये देखें, ये जो गैप नज़र आ रहा है, ये गैप इसका बैठ जाए। तो अब यहाँ पे इसकी छोटे से देख लेंगे ताकि इसका जो बैरिंग है वो सही तरीके से वो बैठ जाए। अब ये देखें, ठोकर लगाइए तो ये प्लेटें इसकी अंदर चली गई। और ये बिल्कुल क्रास में इसका टाइट करें। इसको जो स्टड हैं क्रास में स्टड हों या कोई भी इनके अगर नट हों के स्क्रू हों तो कोशिश करें वो जो क्रास में हो, क्रास में यानी कि टाइट करें। तो ये देखें, ये टाइट किया तो फिर ये टाइट करें। ये पहले वो किया था, अभी ये किया। तो आप ये देखें, इनमें ठोकर ज़्यादा नहीं लगानी पड़ती, वो ये प्लेट टूट जाती है। ये आग भी हो गया। तो ये इसको सही करके टाइट करेंगे। अब ये तो काफ़ी ठोकर देने की दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए घूम रहा है उधर से। अब यहाँ से प्लास्टिक की मदद से इसको थोड़ा पकड़ लेंगे। तो ये हमारा पका हो गया। अब उसके बाद हम क्रास में जो आ रहा है, ये आ रहा है, इसको टाइट करेंगे। तो ये भी टाइट हो गया। अब उसके बाद ये टाइट करेंगे। ये भी टाइट हो गया। अब उसके बाद क्रास में ये आ रहा है, ये टाइट करेंगे। अब देखेंगे कि हमारी ये मोटर रवां है। ये देखें, हल्की हल्की फिर भी जाम लग रही है। अभी यहाँ से ठोक लगाएंगे हल्की। देखिए, ये हमारी भी बिल्कुल मोटर सही हो गई है। तो अब ये बिल्कुल सही है। एहतियातन हम फिर भी इसके एक दफ़ा नट दोबारा चेक कर लेंगे। ये बड़े पेचकस की मदद से एक दफ़ा दोबारा इसके नट टाइट कर लेंगे। ये देखेंगे, ये टाइट हो गया। और उसके बाद एक दफ़ा दोबारा इसको देख लें। ये अभी हाथ से भी उस साइड पकड़े तो ये हो सकता है। ये देखिए, घूम रहा प्लास की मदद से तो पकड़ लेते हैं। वीडियो कोई भी हो इतनी आसानी से नहीं बनती, हमारी भी मेहनत होती है। तो आप लोगों के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं। ये देखिए, अभी ये बिल्कुल ये रवां है। तो उसके बाद हम ये इसका ये पार लगा देंगे, इसकी हवा देने वाले जो ब्लेड हैं, और इसको ऐसे ये ठोक देंगे। अब ये बैठ गया अपनी जगह पे। और उसके बाद ये चार मोबाइल पेज कैसे इसमें लगेगा। और ये देखें, और ये टाइट हो जाएगा। तो अब ये जो है ये नट हम सही करके टाइट करेंगे इसको, ताकि चलते हुए ये खोल ना जाए। अब ये ब्लेड का नट भी टाइट हो गया। अब ये पंखा इसका यानी कि ये ब्लेड का नट टाइट हो गया। अब ये कंप्लीट हो गया। इसके अंदर भी थोड़ा हल्का सा यानी कि सफाई कर देंगे कचरा से पहले। ये देखें, चूहे हर जगह यानी कि अंदर घुस के तबाही मचा दी। तो इसके बाद जो है अब ये हम ताप लगाएंगे। इसका ये आखिरी काम है मोटर का। तो हमने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है कि एक एक चीज़ करके आपको सिखाइए ताकि आप लोगों को समझ आ जाए।
तो कोशिश करना कि हमारी वीडियो को पूरा देखना और काट शाट नहीं करना, ताकि आप लोगों को सही तरीके से समझ आए और कोई यानी कि इसका सकेत जो है वो अधूरा न रह जाए। अगर आप लोगों को समझ नहीं आएगी तो फिर बेकार फ़ायदा नहीं है। तो अब ये 4 नट इसके कंप्लीट हो गए, ये देखें। और अब हाथ से टाइट किया जाएगा, इसका पेचकस की मदद से टाइट कर देंगे। अब ये कंप्लीट हो गया। अब इसको थोड़ा कपड़ा लगा देंगे ताकि साफ़ हो जाए। अब हम आपको ये चेक करवाते हैं। एक बात मेरे जहन में आया था कि वो आप लोगों को समझाता क्यों, फिर इसको चलाते हैं कि हमारे पास जो सीरीज़ है वो 200 वाट का बल्ब है। जो हमारे पास जो सीरीज़ बोर्ड है वो है 200 वाट का बल्ब। ये देखें, ये फुल जल रहा है। ये हमारे पास ये 2 कैपेसिटर की तारें हैं, एक ये रेड है और एक ये येलो है। कैपेसिटर की तारों के ऊपर ये बल्ब कम चलेगा। ये देखें, ये फुल नहीं जलेगा, कम जलेगा कैपेसिटर की तार में। ये देखें जल तो रहा है पर कम जल रहा है। ये सीरीज पे देखें कम जल रहा है। और एक तार हम कैपेसिटर वाली तार पे लगाते हैं और दूसरा हम ये मेन तार पे लगाते हैं। ये मेन तार है, इस पर बल्ब ज़्यादा जलेगा। देखें इस पर ये रोशनी ज़्यादा है। ये देखें वाज़े आपको नज़र आ रहा है, इस पर रोशनी ज़्यादा है और ये देखें दोबारा इस पर रोशनी कम है। ये देखें कैपेसिटर वाली पे हमेशा यानी कि बल्ब कम जलता है, पंखा हो कोई भी मोटर हो। तो अब हम शार्ट भी चेक कर सकते हैं। ये देखें ये 2 तारें हम मोटर पंप पर लगाएं और एक तार हम मोटर पंप पर रहने दें और एक तार यहाँ लगाएं। अगर शार्ट होती तो हमें पता चल जाता। और उसके बाद ये कैपेसिटर चेक करेंगे कि कैपेसिटर का सही है या ख़राब है। अब इन दोनों तारों को मिलाएंगे आपस में, लेकिन कैपेसिटर सही है ये। तो अभी जो है हम ये कैपेसिटर लगा के चेक करते हैं कि मोटर जो है जिनके ये किस हालत में है और कितनी स्पीड में ये मोटर चलती है। क्योंकि ये वॉशिंग मशीन की मोटर है, ये दोनों साइडों पे चलती है। इसमें जो रनिंग और स्टार्टिंग की जो तार होती है वो एक होती है। तो ये मोटर दोनों तरफ चलती है, जिनके सीधा उल्टा दोनों चक्कर चलती है। अब ये देखिए, ये हम अभी ड्रिफ्ट लगा रहे हैं इसको। ये सही ड्रिफ्ट का है और ये हमारा सीरीज का है। अब हम ये ड्रिफ्ट लगाएंगे, तो ड्रिफ्ट लगा कर अब दिखाएंगे। तो ये देखो मोटर चल रही है। ये देखिए यहाँ के सामने देखो बिल्कुल सही स्पीड में चल रही है। ये देखिए अब एक तरफ जा रही है, अब दूसरी तरफ चेक करेंगे। ये दूसरी तरफ भी चल रही है, दूसरी तरफ भी चल रही है। ये देखिए हिल जाती है, मोटर की पावर बहुत ज़्यादा है। ये देखिए ये दोनों तरफ चल रही है। माशाल्लाह हमारी मोटर सही है ये। तो अभी हम इसको वॉशिंग मशीन के अंदर फिट करेंगे और फिट करके फिर आपको जो है वो चला के दिखाएंगे कि अब लोड के हिसाब से ये काम कर रही है या नहीं कर रही। तो इसी वॉशिंग मशीन की मोटर है ये जो आपके सामने पड़ी हुई है। तो इसी में से खोला है ये GFC की वॉशिंग मशीन है सिंगल वाली। तो अब हम इसी के अंदर ये मोटर लगाएंगे और फिट करके फिर आपको हम ये दिखाते हैं कि ये कैसे पहले हम इनके निकालिए और दोबारा हम कैसे इसको फिट करेंगे और इसका कनेक्शन का तरीका भी आपको दिखाएंगे कि ये कैसे इसके कनेक्शन होते हैं। तो
ये देखिए इसका पहले हम ये मोटर को इनके अंदर से लगाते हैं, इसको उल्टा कर लेते हैं हल्का सा, कुछ नहीं होगा। तो अभी हम इसको मोटर को इसके अंदर फिट करने वाले थे। अभी इसके अंदर जो है इनके ये देखें, ये पुलिस ये लीकेज हो रही है, ये पानी है, ये पानी आपको ये हाथ गीला नज़र आ रहा है, ये देखें। तो अभी हम दोबारा लगाएंगे तो ये मोटर में भी पानी आ सकता है। तो अब हम कोशिश करते हैं कि पुली को निकालते हैं, क्योंकि ये जो है ना इसका ये जो सेट है शाफ्ट वाला, वो सेट चेंज होगा इसका। तो अब हमने ये मोटर इसकी जो ओके कर ली है, मोटर हमारी सही है। तो अब हम जिनके इसका ये निकालेंगे और इसका जो सेट है वो भी वो लगाएंगे। तो बाकी आज की हमारी जो वीडियो थी वो सिर्फ मोटर के हवाले से थी। तो इसकी मोटर की रिपेयरिंग करनी थी, इसकी मोटर की जो तारें थी जिनको स्पार्क बहुत हो चुकी थी। तो आज हमने वॉशिंग मशीन की मोटर को रिपेयर करने का तरीका बताया है कि आप इसको घर पे इनके इसकी मोटर को कैसे रिपेयर कर सकते हैं। तो कोशिश करके हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगर हमारी आज वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट किया करें, ताकि कमेंट से हमारे जिनका फ़ायदा होता है और हमारा मज़ीद हौसला बढ़ेगा और आप लोग कोई मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकेंगे।